70 साल कांग्रेस चलाया तो 70 रुपये लीटर हुआ, आज 10 साल चलाए तो 108 रुपये लीटर हो गया। हमारे पास एनडीए को छोड़ का ऑप्शन क्या है? एनडीए को छोड़ का ऑप्शन क्या है? जिस जगह पर आप खड़े हैं आपको ओला नहीं मिलेगी, उबेर नहीं मिलेगी। देश की जो व्यवस्था है उसमें सामान्य व्यवस्था हमारे बिहार में क्यों नहीं? बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, देश में अमन चैन रहे, यही हमारा देश चाहता है। संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता, ये आपके जुडिशरी ने ऑलरेडी इसको मेंशन कर रखा है। 10 बरस मोदी जी को दिया ना जी, एक बार राहुलों को देख लीजिए 5 बरस। 60 साल पहले तो दे के देख ही लिए हैं ये, अब 10 साल 5 साल फिर मांग रहे हैं। कल भी बेग टांगे कमाना है, आज भी बेग टांगे कमाना है। केवल जेब में रुपया है तो नौकरी है, रुपया नहीं है केवल सोने से नौकरी नहीं मिलता है, मेहनत के अनुसार फल मिलता है। पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस काबिल हैं कि नहीं, तब रोजगार मिलेगा। मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि एक योगी जहां से भी हो, काइंडली एक टेन्योर के लिए एक योगी दे दीजिए हम। यूपी बिहार में क्या है, कल कारखाने नहीं है तो सिर्फ सब कहाँ फौज में, रेलवे में, सब इसी पे टूट पड़ते हैं। क्या आपको किस हिसाब से क्या करना चाहिए युवाओं को? यहाँ का पहले तो गुंडागर्दी सुधार, पकौड़े तलेंगे योगीदार, गुंडागर्दी सुधारना चाहिए यहाँ पे, तो ही कुछ है। देखिए, प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छे करते हैं लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात है। देश के लिए जो करना चाहिए, देखिए पहले बात है, हमारे पास एनडीए को छोड़ का ऑप्शन क्या है? एनडीए को छोड़ का ऑप्शन क्या है? आप नहीं रहिएगा देश नहीं चलेगा। 70 साल कौन चलाया? 70 साल कांग्रेस चलाया तो 70 रुपये लीटर हुआ, आज 10 साल चलाए तो 108 रुपये लीटर हो गया। अब ऐसे मत कैलकुलेशन कीजिए, महंगाई बढ़ रही है। आपका विकास का आंकड़ा क्या है? सुनी नहीं है। तो ऐसे ही रहे हो नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ सर बताइए। ये सर हमारी देश की मजबूरी है एनडीए को वोट देना, मोदी जी को पीएम चुनना, बट बिहार के अंदर एक सर हमें सेकंड योगी चाहिए, योगी मॉडल चाहिए सर बिहार में हमें। मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि एक योगी जहां से भी हो, काइंडली एक टेन्योर के लिए एक योगी दे दीजिए हम। इस संदर्भ में आप बोल रहे हैं योगी चाहिए, बुलडोजर की वजह से या लॉ एंड ऑर्डर? ठीक है, ही नहीं सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जिस जगह पर आप खड़े हैं आपको ओला नहीं मिलेगी, उबेर नहीं मिलेगी। देश की जो व्यवस्था है उसमें सामान्य व्यवस्था हमारे बिहार में क्यों नहीं है? ये लोकल गुंडागर्दी है या नेताओं की गुंडागर्दी है या पब्लिक की गुंडा अव्यवस्था है? ये क्या है? जो आदमी ओला से कम कीमत में ट्रेवल कर सकता है, उबेर से कम कीमत में ट्रेवल कर सकता है, हाजीपुर के अंदर ये व्यवस्था नहीं है आज के डेट में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जोगी जी ओला ला देंगे। जी ओला ला देंगे। नहीं साहब, इसके लिए कानून व्यवस्था ही जिम्मेदार है ना। तो होगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों नहीं आ रही? अपने आप से सवाल पूछिए, ये अपने आप से सवाल पूछिए यहाँ के लोग। ये बड़ी लॉ एंड ऑर्डर बिहार से अच्छा उत्तर प्रदेश नहीं है। हम लोग राजनीति में देख रहे हैं बहुत वर्षों से। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मोदी योगी चलाते हैं। और ये जो कानून है संविधान से चलता है, लोगों के कहने से प्रजातांत्रिक ढंग से चलता है। ये लोग अपने मर्जी से लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं, किसी को मन करे मार दे, किसी को मन करे उठा ले। ये कोई एती है नेता का चाल सुविधा है? ये सब नहीं होना चाहिए। देश के लोकतांत्रिक ढांचे से चलाना है और संवैधानिक ढांचे से चलाना है और बेरोजगारों को रोजगार देना है। सुने, एक बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, देश में अमन चैन रहे, यही हमारा देश चाहता है। आप बोल रहे हैं अभी आपसे यहाँ पे किसी का झगड़ा हो तो आपको अदालत से कितने दिनों में आपको मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा? बताइए आप। मोदी जी का अदालत हो जाएंगे? मोदी जी अदालत हो जाएंगे? होना चाहिए। अदालत की कार्रवाई होती है, वो होती है, लेट देर होती है। कितने सालों में होती है बताइए? इंडिया बात छोड़ो। अरे कुछ नहीं चाहिए, योगी मोदी ये सब फोकस है। योगी क्या करते हैं? अरे राजा भैया गुंडा है क्रिमिनल, तो उसको मरवाए ना। अतीक अहमद को मरवा दिए, उसको मरवाए। अरे जहाँ चलेगा वो सही है। अरे तो खुद गुंडा है, योगी तो खुद गुंडा है। अहमद समाज सुधारक थे, कुछ लोगों के विचार ऐसे हैं। अतीक अहमद समाज सुधारक थे। जब ऐसे लोगों विचारधारा यहाँ की होगी तो विकास होना नामुमकिन है। कानून सजा देगा या कोई और? जातिवाद। कानून सजा देगा कि कोई और? सजा हर लोगों को हर तरह से मिलनी चाहिए। यहाँ कैसे, अगर कहीं रेप हो जाता है तो पब्लिक का डिमांड क्या रहता है? इसे चौराहे पे ऐसे कर दो, वैसे कर दो। पब्लिक का डिमांड ये भी रहता है।
तो जैसे जैसे हो समाज, जैसे लोग होंगे वैसी सजा मिलेगी उनको। कैसा लगता है जब कि राम रहीम हो गया, चाहे कितना तुमको कैसा लगता है? भ्रष्ट इतने भ्रष्टाचारी हैं, उनको इतना सिक्योरिटी दिया जाता है, इतना देर जेल में रह के इतना कुछ उनका व्यवस्था किया जाता है, वे इतना खर्च किया जाता है, उन लोगों का क्विक एक्शन हो, योगी मॉडल। हम लोग 10 बरस मोदी को दिए ना, 10 बरस मोदी जी को दिए ना जी, एक बार राहुलों को देख लीजिए 5 बरस, इसके आप बाद बोलिए, अरे आप कुछ बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। 60 साल पहले तो दे के देख ही लिए हैं ये, अब 5 साल फिर मांग रहे हैं। ये दूसरा कैटेगरी मतलब आपके हिसाब से युवा बेवकूफ़ है। 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आप देख ही रहे हैं विकास। अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, बिहार बहुत खराब है। मैं बस इनसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने कहा बिहार अच्छा है, आपने कहा बिहार अच्छा है, उत्तर प्रदेश बहुत खराब है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके बिहार में कितने महानगर हैं, कितने मल्टी सिटी हैं, हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपका पटना महानगर में नहीं आ रहा है, इससे मल्टी सिटी क्या बनाएगा? हमने प्रधानमंत्री को 10 बरस समय मल्टी सिटी उनको बनाना है ना। अरे स्मार्ट सिटी का वादा किए थे ना। आपने दिया था ना इसके पहले बहुत लोगों को। आप तो अपने अलायंस को देखिए ना, आप तो खुद अपने स्टैंड। हाँ बताइए। बुलेट ट्रेन कहाँ गया? स्मार्ट सिटी कहाँ गया? आप तो खुद स्टैंड पे नहीं है। आप नहीं सर, आप तो खुद स्टैंड पे नहीं है। आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद को मरवा दीजिए। आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि अतीक अहमद को मरवा दिया गया? किसने डिसाइड? ये बताइए। आप जुडिशियल। अच्छा ये ठीक है, चलिए ये बताइए कि विपक्ष जो एक तरफ कह रहा है कि अगर मोदी जी वापस से आते हैं तीसरी बार तो संविधान खत्म हो जाएगा देश का, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। डिक्टेटर तानाशाही वर्सेस डेमोक्रेसी, ये दो चीज की लड़ाई है। ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर इनको पता है कि कांग्रेस ने कितनी बार संविधान में बदलाव किया है, जरा इनसे पूछिए। अरे बहुत दूर से चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राहुल जी देशवा के बेच कर राहुल जी चल जाएंगे इटली हम लोग फिर खोजते जाएंगे, बस यही बात है। सबकी जानकारी के लिए बता दूं सर सबकी जानकारी के लिए बता दूं, यूट्यूब वगैरह वगैरह से आप सब देख के ये सोच रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा। पहली बात, संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता, ये आपके जज जुडिशरी ने ऑलरेडी इसको मेंशन कर रखा है। आप अगर सोच रहे हैं बदल, कौन बदल दिया मुझे आपके बताइए ना। कभी कांग्रेस बदल सकती हो, कोई भी पार्टी नहीं बदल सकती सर कॉन्स्टिट्यूशन को, सीधी बात। ये बात आके मोदी जी सामने कह दे कि हमने संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही हम बदलेंगे। ये अपना बायलॉज में डालें, ये अपना बायलॉज में डाले, बायलॉज में नहीं डाले हैं। कहीं डाले हैं क्या कि हम बदल देंगे? बायलॉज में कहीं डाले हैं कि हम बदल देंगे? फिर भी आप मान रहे हैं, आप पढ़ने को राजी नहीं है। युवा पढ़ के कई सारे बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बयान दिया गया। क्या सर, वो क्या बयान दिया कि बदल देंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। समझने का फेर है। तुम रुको मैं आ रहा हूं, तुम रुको मैं आ रहा हूं, दोनों बातों को कहने का फेर है। आप जिस तरह से रिप्रेजेंट, सर आप मीडिया है, आपको अच्छे से पता है चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इन लोगों को वैसे ही रिप्रेजेंट किया गया है। आज युवाओं को मत बरगलाइए, बुजुर्गों को देख लिया गया 60 साल, अब 10 साल इधर का है, अच्छा चल रहा है, मत बरगलाइए, चलने दीजिए। बढ़िया चल रहा है चाचा, सब मोदी राज में सब बढ़िया चल रहा है। नहीं बिल्कुल, उन्होंने बोला 10 साल अभी तक अच्छा चल रहा है, थोड़ा और चलने दीजिए। 10 साल में उनको पूछिए कि 10 साल में कितना रोजगार मिला है, कितना क्या मिला है, और वो बात कह रहे हैं युवा कि सरकारी नौकरी थोड़ी ना होता। बिल्कुल सुनिए, मुझे बोलने नहीं बोलेंगे। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। हाँ सर ग्रेजुएशन। सर आई एम आस्किंग यू, ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया था आपने और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? मैंने कॉमर्स से किया था, यूनिवर्सिटी से किया था सर? LNM यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला दरभंगा में। अच्छा, दरभंगा से आपने कॉमर्स यूनिवर्सिटी से किया था। कितने, कौन से सन में? 2016 में। तकलीफ क्या है? सर तकलीफ क्या है वो बात नहीं है सर। सर बात क्या है, आप सर अभी आए हैं, सर का आप ओवर एंड लुक देख सकते हैं। ये पर्सनालिटी इनकी 2016 में थी, उसके पहले थी। सर रोजगार, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ सर रोजगार की बात कर रहा हूँ सर। पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस काबिल हैं कि नहीं, तब रोजगार मिलेगा। सबको रोजगार मिल जाएगा सर। आप सबको यहाँ, सब लोग इस ट्रेन से, जितने लोग ट्रेन से आए हैं, क्या सभी लोग ऐसी ट्रेन से आए हैं सर? वैकेंसी नहीं 13 से निकला है तो एको तो रोजगार नहीं मिला। अभी तक जितना भी एग्जाम निकला है, कितना पेपर लीक निकला है, यूपी पुलिस का। अरे ये कह रहे थे कि पर्सनालिटी के बारे में कुछ कह रहे हैं। सर कोई एग्जाम है या नहीं प्रूव करने के लिए? क्या एग्जाम दे लड़का, क्या प्रूव करे बताइए? कौन सा एग्जाम देना कहते हैं, बोले वो सा एग्जाम देंगे। कौन
कौन सा एग्जाम पास करना बोला है पहले निकालिए सर तो डेट। सर अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से एग्जाम्स को दीजिए ना, बहुत सारे एग्जाम्स हैं सर। हमें कहाँ हो रहा है एग्जाम हो रहा है? नहीं कोई एग्जाम नहीं, बताइए कौन एग्जाम हो रहा है, बताइए कौन एग्जाम हो रहा है, बताइए ना, कोई सा एग्जाम नहीं है। बताइए कौन सा वही करेंगे, बहुत से एग्जाम्स आएंगे ना सर, उनके अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब है रेलवे बेचे या नहीं बेचे, मुद्दा जो है देश का मेन मुद्दा जो बेरोजगारी है उस पे बात करना नहीं चाहते हैं। दरभंगा में एम्स खुल गया, उनका बयान था लास्ट ईयर, उन्होंने बयान दिया था कि एम्स ओपन हो गया। अभी अरे तो आई कह रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम देख करके अपनी क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अब आप रील पे देख रहे हैं मिलियनर्स को, अब आपके अंदर सपने भर रहे हैं, अब ग्रेजुएट करके आप मिलियनर बनना चाहते हैं तुरंत, क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से है सरकार बहुत अच्छा है चाहे खराब, उससे बहस नहीं है। चाहे मोदी सरकार क्या किया उससे बहस नहीं है, कुछ कमी है, जो बोल रहे हैं चाहे ये बोल रहे हैं, कुछ कमी है। युवाओं को क्या करना चाहिए आपके हिसाब मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ? मैं बोला आप युवा हैं, आपसे बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ अपने आप को प्रूव करिए। और रही बात बिहार में, आपने बिहार में क्या कर रखा है ऑलरेडी, आप बिहार में क्या कर रखे हैं, इधर से कभी उधर, इधर से कभी उधर। मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, कभी आप इधर रहते हैं, कभी आपका पलरा इधर रहता है, कब आप किधर रहेंगे आपका कोई अस्तित्व नहीं। आप बताइए आप कल भी बैग टांगे कमाना है, आगे आज भी बैग टांगे कमाना है। केवल जेब में रुपया है तो नौकरी है, रुपया नहीं है, केवल सोने से नौकरी नहीं मिलता है, मेहनत के अनुसार फल मिलता है।